हाय, मेरा नाम विशाल है और मैं ज़ोटॉक से बोल रहा हूँ जो व्हाट्सएप का ऑफिशियल एआई बिजनेस पार्टनर है। हम आपके व्हाट्सएप बिजनेस नंबर पे जेन एआई एनेबल कर देते हैं जिससे आपके कस्टमर के सारे इन्फॉर्मेशन उनको एक जगह पे मिलता है। अगर कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, स्पेसिफिकेशन, एसकेयू, वारंटी, रिटर्न, या फिर उनको ऑर्डर प्लेस करना है तो उनको उनके स्पेसिफिक प्राइस, उनके लिए कोई स्कीम टाइम चल रहा है, और अगर वो ऑर्डर डालते हैं तो उनको ऑर्डर का एक एस्टिमेट बन जाना 24/7 इस पार्ट एक पहली बात। ये ऑर्डर उसके बाद हम आपके डिस्ट्रीब्यूटर या सेल्समैन या हेड ऑफिस को जहाँ भेजना है उनको भी हम व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करते हैं, जो अगर प्राइस नेगोशिएट करके या कैश डिस्काउंट दे के प्राइस कंफर्म कर रहे हैं तो वो भी व्हाट्सएप से आ सकता है। इसके बाद अगर उन्होंने टैली से या बिजी से या कोई ईआरपी, डीएमएस, एसएफए यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो भी इनवॉइस बन रहा है वो भी व्हाट्सएप से भेज रहे हैं। पेमेंट, लेजर, सारा इन्फॉर्मेशन एंड टू एंड आता है। एक बार प्रोडक्ट देखते हैं और उसके डिटेल में ये सवाल पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग एक बार कस्टमर की एक्सपीरियंस देख लेते हैं। तो कस्टमर आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आपका मिलेगा जिसपे आपका ब्रांड, लोगो, ये सब रहेगा, और उस नंबर पे जो भी कस्टमर को बात करनी है, जिस तरह भी डिटेल करनी है, सारा कन्वर्सेशन एक ही जगह पे हो सकता है। सबसे पहले तो आप एज ए ब्रांड आप अपनी तरफ से आप व्हाट्सएप कैंपेन चला सकते हैं। आप कई सारे ब्रांड्स हमारे ऐसे भी हैं जो लोगों ने गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपने कैंपेन्स चलाए हैं, पर उनको वेबसाइट पे भेजने की जगह या ऐप पे भेजने की जगह उसको व्हाट्सएप पे लाते हैं। सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि अगर कस्टमर को सिर्फ मैंने ब्रॉडकास्ट किया, वो हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली के मैसेजेस में खराब हो जाता है। पर अगर उस पर मैं सवाल जवाब अलाउ कर रहा हूँ, अगर वो दो चीज़ और पूछ रहे हो, मैं वो 2-4 चीज़ों का डिटेल बता रहा हूँ, कैटलॉग पूछ रहे हैं, मैं कैटलॉग दिखा पा रहा हूँ, उस पर और अगर कोई डिटेल्स है तो इट बिकम्स एन एंगेजमेंट थिंग, इट स्टार्ट्स ए कन्वर्सेशन। और इसमें जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उस पर अगर कुछ ऑफर चल रहा है, ये सारे डिटेल्स हम शुरू में ही भेज सकते हैं। अब उसके बेसिस पे सबसे पहली बात हुई कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजा, कुछ कन्वर्सेशन शुरू की। अब कस्टमर सवाल पूछेगा, हमें पता नहीं कस्टमर क्या सवाल पूछेगा, पर जब तक आपके सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है, प्रोडक्ट का डिटेल्स डालना है, आपको रिटर्न पॉलिसी है, आपके मार्जिन्स है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको है, कस्टमर यहाँ गाजर के 30 किलो, ये सीड्स की कंपनी उस 30 किलो का रेट पूछ रहा है, वी आर एबल टू फाइंड आउट उसका प्राइस उसका इतना पड़ेगा, इतना केजू का लगेगा। सडनली वो अभी तेलंगाना का डिस्ट्रीब्यूटर पूछ रहा है। पॉइंट मेरा इतना है कि इस तरह से कस्टमर के पास अगर हज़ारों कस्टमर से अगर आप बात कर रहे हैं तो उसका मुझे पता नहीं कि वो किस बारे में क्या बात पूछेगा। अगर जैसे एक मसाले की कंपनी है, मसाले की कंपनी से वो अचानक हिंदी में बात शुरू करता है और बिरयानी मसाले का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस कितना है या रिटेलर मार्जिन कितना है, ये सब पूछ रहा है। मॉडर्न ट्रेड में कहाँ बेचना है, रिटर्न डिलीवरी का क्या पॉलिसी। तरीका ये है कि आपने जो भी अपने पास ब्रोशर है, जो भी आपकी प्राइस लिस्ट है, अगर आपके पास ब्रांड या कोई दूसरे, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके पास प्रिंसिपल की तरफ से कोई अलग 500-800 पन्ने का फाइल आया हुआ है, डजेंट मैटर, आप सिस्टम में डाल दीजिए। ये इसको इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, जिस भी भाषा में क्वेश्चन को समझ करके क्वेश्चन को जवाब देगा। नॉर्मली ये काम सेल्स पर्सन करता है, पर सेल्स पर्सन बनने की जगह यहाँ पे एटलीस्ट बिकॉज ऑफ जनरेटिव एआई 90% क्वेश्चंस को हम लोग सीधा आंसर कर पाएंगे। इससे अगर फर्दर पूछ रहे हैं तो अब फर्स्ट पार्ट हमने बताया कि हम कैंपेन भेज सकते हैं, कैंपेन से सवाल जवाब कर सकते हैं, एंगेजमेंट हुआ, एंगेजमेंट से पता नहीं किस चीज़ की इंक्वायरी आएगी, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाह रहा है, कोई प्राइसिंग ऑर्डर करना चाह रहा है। तो अब अगर ऑर्डरिंग की प्रोसेस करें तो उसमें भी 3 तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। एक तो एक को सीधा इंग्लिश पूछना शुरू किया, उसने कैटलॉग मांगा, कैटलॉग में हमने उसको प्रोडक्ट दिखाए, उस पर भी वो स्पेसिफिक बोल रहा है कि नहीं प्रोडक्ट तो ठीक है, मुझे ये बताओ मटन मसाला पे कोई ऑफर है क्या। अब मटन मसाला पे जो भी मेरे प्राइस लिस्ट पे आपके जाकर के देखना हो, उस पर अगर कोई स्कीम चल रही है तो वो बताना। अब ये पूरा प्रोडक्ट को हमने एक जेनेआई सेल्स मार्केटिंग एजेंट की तरह लगा रखा है। मार्केटिंग इसलिए क्योंकि उसने जो भी क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन या कस्टमर का इन्फॉर्मेशन वो तो दे ही रहा है। सेल्स में इट इज बीन ट्रेन्ड टू अपसेल, यानी कि अगर वो 40 पैकेट का रेट पूछ रहा है तो उसका रेट कैलकुलेट करके बता रहा है, प्लस साथ में बता रहा है कि 40 की जगह 50 पैकेट ऑर्डर कर दो क्योंकि इससे अपसेल हो सकता है। तो ये वाले इंफॉर्मेशन को लेकर के और इस तरह से कस्टमर से कन्वर्सेशन करके ही कैन प्लेस एन ऑर्डर इन वन वे। देयर इज अ सेकंड मोर रेगुलर वे जिसमें कस्टमर ने पेपर पे लिख करके ऑर्डर दे दिया, यार मेरे पास रिटेल काउंटर से पे थे और कस्टमर वहाँ पे आकर ऑर्डर दे दे रहा है, या मेरा जो कस्टमर है वो अभी मंडी में बैठा हुआ है और मंडी में जाकर उसने पूछा भाई मुझे कोटेशन भेज दो। अब ये नॉर्मली सेल्समैन को भेजता है, सेल्समैन जाके प्राइस देखता है, उसके बाद जाके एक पेपर बनाता है, एस्टिमेट बनाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ।
हमारी तरफ से सिस्टम क्या हो रहा है कि इमीडिएटली इसी इमेज को एट 24/7 रात के 12 बजे भी अगर वो मैसेज भेज रहा है, आई कैन कन्वर्ट दैट इमेज टू टेक्स्ट। अगर वो आइटम उसने मटन मसाला बताया था, मेरे पास मटन मसाला 500 ग्राम का है, 2 का पैकेज है, पूरा प्रोडक्ट का डिटेल करके उसको मैंने कोटेशन दे दी। ये कोटेशन इंस्टेंटेनियसली जाने से एटलीस्ट कस्टमर को कॉन्फिडेंस है कि मैं इनसे बात कर सकता हूँ। सेकेंड पार्ट ऑफ द केसेस की ठीक है, अब वो चेकआउट करना चाह रहा है, जिस तरह से अपना कंफर्म करना चाह रहा है, तो ऑर्डर एक कंफर्मेशन आता है। देयर इज अ थर्ड वे इन विच वी आर आल्सो अलाउइंग द कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर इन व्हाट वी कॉल एज कैटलॉग व्यू। कैटलॉग व्यू का मतलब क्या होता है कि कस्टमर को इस तरह, जैसे ई कॉमर्स पे आप लोग प्रोडक्ट्स रखते हैं, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है, ये वेराइटीज है, ये कैटेगरीज है, इसमें ये जो प्राइस है उस कस्टमर स्पेसिफिक है या उस ज्योग्राफी स्पेसिफिक है या वो डीलर स्पेसिफिक है, नॉर्थ के स्पेसिफिक है, सो फोर्थ। और अगर उस पर कोई स्कीम चल रहा है, एक लिमिटेड पीरियड 10%, 30 यूनिट्स, 15%, 50 यूनिट्स, ये भी मुझे एक ही जगह पे दिख रहा है। सो कस्टमर किसी भी 3-4 तरीके से अगर वो ऑर्डर प्लेस करना चाहता है तो हमारे पास ऑर्डर का ऑप्शन है। पेपर पे लिख सकता है, कन्वर्सेशन पे लिख सकता है, या बॉट पे जाकर के वो बात कर सकता है, जो मैंने अभी जस्ट दिखाया। देन कम्स द थर्ड पार्ट ऑफ इट कि ये ऑर्डर तो आ गई, ऑर्डर के बेसिस पे उसको एक कंफर्मेशन का मैंने एक एस्टिमेट भेज दिया। ही कैन क्लिक एंड सी व्हाट इज द ऑर्डर लुक्स लाइक। उस हिसाब से यहाँ पे अगर व्यू ऑर्डर करेगा तो 2 आइटम है कि 2000 आइटम है, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपका ये ऑर्डर हमारे पास आया है, इस ऑर्डर का ये एस्टिमेट है। इसके लिए कोई PDF, कोई एक्सेल शीट देने की जरूरत नहीं है। अब ये ऑर्डर, सबसे पहली बात है कि अगर मेरा डायरेक्ट सप्लाई है तो मैं अपने डिस्पैच को दे दूंगा, इनवॉइसिंग के लिए शुरू कर दूंगा, वो कहानी। अगर मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मेरे सेल्स पर्सन हैं, तो कस्टमर जो सा भी हो उसके पिन कोड के बेसिस पे या अपने जो भी प्रायोरिटी लगा रखी है उसके बेसिस पे उसके डिस्ट्रीब्यूटर और या उसके सेल्स पर्सन के पास ये ऑर्डर चला जाएगा व्हाट्सएप पर कि भाई ये फलाना ऑर्डर आया, आप ऑर्डर कंफर्म करते हैं, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, देख लेने की बात है। अगर आपको प्राइस नेगोशिएट करना है, ये तो उसने अपने रेट का है, पर आप 2% कैश डिस्काउंट देने को रेडी हो, आप 4 आइटम एक्स्ट्रा डालना क्यों रेडी हो, यू डू योर कन्वर्सेशन नेगोशिएशन एंड ओनली व्हेन यू कंफर्म, द डिस्ट्रीब्यूटर और द सेल्स पर्सन कंफर्म्स द फाइनल प्राइस, दिस बिकम्स योर ऑर्डर दैट इज बीइंग गोइंग टू द कस्टमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि एक मेरे पास एक प्रूफ हो गया। खासकर मान लीजिए कि मेरा क्रेडिट का बिजनेस है, ऑर्डर मेरे आज के दिए, इनवॉइस 3 दिन बाद बनेगा, पेमेंट 40 दिन बाद आएगा। एक हमारा प्रूफ अगर हो गया कि भाई हमारे ऑर्डर के समय 2% डिस्काउंट की बात हुई थी, 3% की नहीं, तो ये एक प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बन गया। फर्दर जा रहे हैं, अब जब इनवॉइस बन रही है, इनवॉइस किसी भी सिस्टम पे बन रही है, अगर आपके बिजी, टैली, SAP या सेल्सफोर्स, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सिंपल स्टोरी है कि हम लोग एक शेयर फोल्डर का कॉन्सेप्ट रखते हैं। अगर वो इनवॉइस इस फोल्डर में है, उससे मैं उसको पार्स करके उस कस्टमर के डायरेक्ट नंबर पे उसको इनवॉइस भेज सकता हूँ। वी मूव दिस फर्दर कि अगर इनवॉइस में अगर डिस्पैच का डिटेल्स है, ड्राइवर का नंबर है, ऑल ऑफ दिस आई कैन पार्स एंड सेंड अक्रॉस, प्लस उसके ड्यू डेट पे मैं उसको पेमेंट रिमाइंडर ऑटोमेटिकली भेज सकता हूँ। पेमेंट रिमाइंडर के साथ साथ अगर मान लो कस्टमर को पेमेंट करना है, व्हाट्सएप के थ्रू ही पेमेंट करना है, या उसने कैश से पे किया है, UPI से पे किया है, ही कैन जनरेट अ पेमेंट एडवाइस, ही कैन सी द पेमेंट डिटेल्स, कितना टोटल मेरा आउटस्टैंडिंग है, और उसने मान लीजिए UPI से पे करके भेज दिया। वी आर एबल टू पार्स दिस पेमेंट स्क्रीनशॉट, अगर चेक है, RTGS है, डजंट मैटर, एंड देन जनरेट अ व्हाट्सएप रिसीट। इसका फायदा ये हो जाता है कि जो भी बिजनेस के स्टोरीज हैं और हमारे पास रिकंसिलेशन के लिए अगर देखना है, तो मुझे बैंक ID, UPI ID से वो सस्पेंस अकाउंट 50,000 रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट टू कंक्लूड, वॉट एवर वी वॉन्ट टू टॉक टू द कस्टमर, ही वॉन्ट्स टू व्यू द कैटलॉग, he wants to get a quotation, he wants to see his ledger balance, he wants to see his outstanding, all of this part, both for the salesperson as well as for the customer, it's available on WhatsApp.